जैसा देश वैसा भेष, देख करिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज के कुछ मुख्य समाचारों पर आपको अवगत करवाना चाहता हूं। मुख्य समाचार ये हैं, बीमा संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित हो चुका है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की जो लिमिट है वो 49% से बढ़ाकर 74% तक करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 148 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अटल नवसृजन मिशन, नीति आयोग और अमेजन वेब सर्विसेज ने देश में नवाचार और उद्यमिता को सुदृढ़ करने के लिए नई पहल की घोषणा कर दी है। भारत और कुवैत ने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना का फैसला कर लिया है। और भारत की निखत जरीन बास्फोर्स मुक्केबाजी प्रतियोगिता महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। ये शिक्षा जगत न्यूज ग्रुप की खबर थी। और अब नेशनल न्यूज में कुछ आपको बताऊंगा। राष्ट्रीय खबरें, सरकार विदेशियों में महिला हेल्पलाइन सेंटर स्थापित करेगी, ये फैसला किया गया है। सभी तरह की लेटेस्ट विविध शैक्षणिक खबरों के लिए हरियाणा एजुकेशनल अपडेट फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको रोजाना खबरें मिलेंगी। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अगले 5 वर्षों में सड़कों के किनारे विश्व स्तर की सुविधाएं विकसित करेगा, ये नितिन गडकरी ने कहा है, परिवहन भूतल मंत्री केंद्र के, उन्होंने ये कहा है। और देश भर के रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कहा कि हमारे मंत्रालय के प्रमुख एजेंडे में, ये पीयूष गोयल ने, रेल मंत्री ने कहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन को अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब है इंटरनेशनल कुछ खबरें। विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि मंजूर कर दी है। मध्य अफगानिस्तान में परसों हुई विमान दुर्घटना में सुरक्षा बल के 9 सदस्य मारे गए। काबुल में कल सरकारी कर्मचारियों को ले जा रही बस पर बम फेंका गया, जिसमें 3 लोग मारे गए और 11 लोग घायल हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WTO के वैक्सीन और टीकाकरण विभाग के प्रमुख डॉक्टर कैट ओब्रायन ने कहा है कि उनका संगठन और यूरोप की चिकित्सा संस्थाएं खून के थक्कों और एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन के बीच किसी संभावित संबंध की जांच कर रही है। अब खेल जगत की कुछ खबरें। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ की निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता आज से दिल्ली के करणी सिंह स्टेडियम में शुरू हो रही है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने डेनमार्क की एल क्रिस्टोफरसेन को 21-8 और 21-8 से हराकर महिला एकल के क्वार्टर फाइनल प्रवेश कर लिया है। और अब भारत और इंग्लैंड के बीच रात को जो मैच था उसमें भारत ने 8 रनों से जीत दर्ज करके और 2-2 की बराबरी कर ली है। जैसा कि आपको पता है, 2-1 से इंग्लैंड आगे था। 5 T20 मैचों की ये सीरीज है और इसमें 2-2 की बराबरी पर कल भारत कर चुका है। अब कल फाइनल मुकाबला इसका होगा, बड़ा रोचक मुकाबला होगा। अब है स्टेट न्यूज, राज्य समाचारों से अवगत कराऊंगा। तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने राज्य विधानमंडल में कल बजट पेश कर दिया। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने 4 विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए प्रचार अभियान जारी होगा। जम्मू कश्मीर में युवाओं में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई कौशल नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। अब व्यापार जगत से कुछ खबरें। भारतीय रसायन और पेट्रोल रसायन उद्योग नई ऊंचाइयां छू रहा है, ये सदानंद गौड़ा ने कहा है, जो मंत्री हैं केंद्र में। बंबई शेयर बाजार में कल गिरावट दर्ज की गई है। और इसमें यह बताया गया है कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी से लिए गए थे। और दोस्तों, इसमें कुछ और मैं आपको न्यूज बताऊंगा कि इसमें राज्य की जो खबरें हैं वो भी मैं आपको अभी अवगत कराऊंगा। हेलो दोस्तों, अभी तक आपने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें सुनी। अब
एक नजर राज्य के प्रमुख समाचारों पर, यानी प्रादेशिक समाचार एक नजर में। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, आंदोलन में तोड़फोड़ की तो चुकानी होगी भारी कीमत, रिकवरी होगी। आरोपित अगर जुर्माना नहीं चुका पाए तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते कुर्क कर दिए जाएंगे। अंबाला के करोड़ों के स्टील घोटाले में 7 रेल अफसरों पर कसा शिकंजा और सीवीसी ने की चार्जशीट की सिफारिश। चंडीगढ़ से खबर है, हरियाणा की कोरोना से जंग, कुंडली बॉर्डर पर किसानों का टीकाकरण शुरू। खेल फेडरेशन को कड़ी हिदायतें, खेल फेडरेशन को कोविड-19 मापदंडों का सख्ती से पालन करने के आदेश। भिवानी से खबर है, 11वीं और 9वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है और परीक्षाओं का जो तिथि पत्र यानी डेट शीट है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, उसे देख सकते हैं। आगे भिवानी बोर्ड की फाइनल चेकलिस्ट स्कूलों की आईडी पर अपलोड। सभी संबंधित विद्यालय उनकी लॉगिन आईडी पर भेजे गए लॉगिन करते हुए 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन भरने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ से खबर है, संपत्ति अक्षती वसूली विधेयक पर हुड्डा ने दी कड़ी प्रतिक्रिया और कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा में पास किया गया संपत्ति अक्षती वसूली विधेयक लोकतंत्र का गला घोटने वाला है, ये विपक्ष ने आरोप लगाया है। सभी तरह की लेटेस्ट विविध एवं शैक्षणिक खबरों के लिए हरियाणा एजुकेशनल अपडेट फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। चंडीगढ़ से खबर है, हरियाणा का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। अंतिम दिन पास किए गए 6 विधेयक। ऐतिहासिक गांव जींद के कंडेला में महिला किसानों की पहली महापंचायत हुई, जिसमें मोदी सरकार के सामने 3 प्रस्ताव रखे गए। और कैथल से खबर है, सेशन कोर्ट से भी नहीं मिली हरियाणा सरकार में एक और सुधार सेल के पूर्व चेयरमैन जय भगवान उर्फ की मित्तल को राहत। इनकी जमानत नहीं हुई, जमानत याचिका खारिज हो गई है, यानी जिला अदालत में भी नहीं हुई, अब हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। सभी तरह की लेटेस्ट विविध एवं शैक्षणिक खबरों के लिए हरियाणा एजुकेशनल अपडेट फेसबुक को ज्वाइन किया जा सकता है, ये मैंने बता दिया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 1 मार्च से होने वाली यूजी पीजी परीक्षा में संशोधित डेट शीट जारी कर दी गई है। रोहतक से खबर है, सेना भर्ती में युवाओं को उम्र में 1 साल की छूट देने की ये मांग की है सांसद अरविंद शर्मा ने। और सिरसा से खबर है, दूध से प्रोडक्ट बनाने वाली डेयरियों पर सीएम फ्लाइंग टीम ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की है और उनके सैंपल लिए गए हैं खाने वाले प्रोडक्ट के। यमुनानगर गन्ने की पर्चियों को लेकर किसानों का विरोध, सरस्वती शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी। फरीदाबाद से खबर, हरियाणा विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। विधायक नीरज शर्मा बोले, दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस वे में बाधक बने फरीदाबाद बाईपास पर 143 अवैध निर्माण को गिरा दिया जाएगा। पानीपत से खबर है, कृषि विभाग का मौसम बुलेटिन 3 दिनों में 34.5 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। सामान्य से अधिक तापमान के कारण समय से पहले पक सकती है गेहूं की फसल, कृषि विभाग ने जारी किया। अगले 5 दिनों मौसम बुलेटिन, बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना नहीं है। चंडीगढ़ से खबर है, हरियाणा में जींद भिवानी कैथल तक नेशनल हाईवे 4 लेन होगा, ये दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी है। हरियाणा के इन 2 विधायकों, भाजपा विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव व कांग्रेस से विधायक वरुण चौधरी को वर्ष 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड मिल गया है। उनको 1-1 लाख रुपए इनाम मिला है। हरियाणा में जेबीटी पास युवाओं को बड़ा झटका लगा है। सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हमें अध्यापकों की अभी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए एस्टेट की सीमा की जो वैधता है वो बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ से खबर है, मातृत्व अवकाश मांगने वाली महिला से हाईकोर्ट ने कहा है, पति के 2 बच्चे भी तुम्हारे, आपका जैविक बच्चा माना जाएगा तीसरा। शहरों की तर्ज पर गांवों में बनेंगी अत्याधुनिक कॉलोनियां, मॉडर्न कॉलोनी जैसे शहरों में बनती हैं हुड्डा की तर्ज पर गांव में बनेंगी। पानीपत के इशराना से इसकी शुरुआत होगी और गरीबों को इसमें छूट मिलेगी। तो ये दुष्यंत चौटाला ने कहा है, जो हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। और खेल कूद की खबरें हैं, विश्वविद्यालय मूल निवासियों को आरक्षण नहीं, विधेयक अटका, प्रवर समितियों भेजा जाएगा।
और हरियाणा एजुकेशनल अपडेट से ये खबरें ली गई हैं। इसमें किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो आज इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।